9वां अध्याय। निशुंभ वध। ऋषि बोले, हे राजन, रक्तबीज का वध हो जाने पर एवं युद्ध में अन्य असुरों के भी मारे जाने पर शुंभनिशुंभ दैत्यों का क्रोध बढ़ गया। फिर दैत्यों की प्रधान सेना को साथ लेकर निशुंभ युद्ध करने आया। उसके आगे पीछे दाएं बाएं बड़े बड़े दैत्य थे। वे क्रोध के मारे होंठ काट रहे थे। शुंभ भी अपनी सेना के साथ मातृगणों से लड़कर चंडिका को मार डालने की इच्छा से आ गया। दोनों दैत्य बादलों की तरह बाणों की वर्षा करने लगे। अपने बाणों के समूहों से चंडिका ने उनके बाण काट दिए। फिर शस्त्र समूह से उन दैत्यों पर प्रहार किया। निशुंभ ने तेज तलवार तथा चमचमाती ढाल लेकर देवी के पराक्रमी वाहन सिंह के मस्तक पर प्रहार किया। अपने वाहन पर इस प्रकार प्रहार होते देख देवी ने क्षुरप्र नामक बाण द्वारा निशुंभ की बड़ी तलवार तथा दी 8 चंद्रों वाली ढाल भी काट दी। तलवार और ढाल के कट जाने पर उस दैत्य ने शक्ति चलाई। उसे आते देख देवी ने चक्र द्वारा उसके 2 टुकड़े कर डाले। तब तो अत्यंत कुपित होकर निशुंभ दानव ने शूल उठा लिया और उसे फेंक दिया। देवी जी ने अपने मुक्के से उसे चूर चूर कर डाला। दैत्य ने गदा उठाकर चंडिका देवी की ओर फेंकी। देवी ने उसे भी त्रिशूल द्वारा काट दिया और वह भस्म हो गई। फिर अंत में दैत्यराज को फरसा उठाए आता देखकर देवी ने बाण समूहों से प्रहार कर उसे पृथ्वी पर गिरा दिया। उस भयानक पराक्रमी भाई निशुंभ के इस प्रकार धराशायी होने पर शुंभ क्रोध में भर गया और अंबिका को मारने के लिए सामने आया। वह रथ पर बैठा हुआ था। उसकी बड़ी बड़ी अनुपम 8 भुजाएं थीं, उनमें 8 भयंकर शस्त्र शोभायमान थे। वह उन भुजाओं से सारे आकाश को ढांपकर शोभापमान हो रहा था। उसे इस प्रकार आता देखकर देवी ने शंख बंद किया और धनुष की अत्यंत दुहसा टंकार की। समस्त दैत्यों के तेज नष्ट करने वाले घंटे का शब्द करके उससे दिशाओं को भर दिया। तब सिंह ने भी भारी गर्जना लगाई। उसके द्वारा आकाश पृथ्वी एवं 10 दिशाएं गूंज उठीं। तब काली ने आकाश में उछलकर पृथ्वी पर दोनों हाथों से ऐसी ताड़ना की कि उस शब्द से पहले के सभी शब्द मंद पड़ गए। तब शिवदूती ने अमंगल रूप अत्यंत अट्टहास किया। उस ध्वनि से दैत्य डर गए। शुंभ के क्रोध का पारा चढ़ गया। फिर जबकि अंबिका ने कहा कि हे दुरात्मन, ठहर ठहर, तब आकाश में स्थित देवता जय जयकार करने लगे। शुंभ ने पहुंचकर आग बरसाती हुई भयानक शक्ति चलाई। अग्नि को पहाड़ की तरह आती हुई देखकर देवी ने महोल्का नामक शक्ति से उसे दूर हटा दिया। शुंभ ने फिर सिंहनाद किया। उससे तीनों लोग गूंज उठे, हे राजन। उस सिंहनाद का इतना घोर शब्द हुआ जैसे कि वज्रपात हो। उसने बाकी शब्दों को दबा दिया। तब शुंभ द्वारा छोड़े हुए बाणों को देवी ने तथा देवी द्वारा चलाए गए बाणों को शुंभ ने अपने अपने उग्रबाणों द्वारा सैकड़ों हजारों टुकड़े कर दिए। तब चंडिका ने कुपित होकर शुंभ को शूल से मारा। उसके लगते ही वह मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। इतने में निशुंभ चैतन्य होकर वहां पहुंच गया। हाथ में धनुष लेकर बाणों से काली तथा सिंह पर प्रहार कर दिया। उस दानवराज ने अपनी 10,000 भुजाएं बना ली। फिर चक्रों का प्रहार करने लगा। तब घोर संकटों का नाश करने वाली भगवती दुर्गा ने अपने बाणों से चक्र तथा सभी बाणों को काट गिराया। तब निशुंभ दैत्य सेना से आवृत होकर चंडिका के वध के लिए हाथ में गदा लेकर बड़े वेग से भागा। वेग से आते हुए उसकी गदा को तीखी तलवार के द्वारा चंडिका ने काट दिया। फिर दैत्य ने शूल उठा लिया। शूल हाथ में लिए उसे देवपीड़क निशुंभ को आता देखकर चंडिका ने अपना शूल वेग से चलाकर उसकी छाती बेध दी। उसकी छाती फटते ही उसकी छाती से एक और महाबली दैत्य निकला। वह खड़ी रह इस प्रकार कहने लगा। उस निकले हुए दैत्य की यह बात सुनते ही देवी आवाज करके हंसी और तलवार से उसका सिर काट दिया। वह पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब भयानक दाढ़ों वाला सिंह
दाढ़ों से असुरों के सिर खुरच खुरच कर खाने लगा। वैसे ही काल ने तथा शिवदूती ने बहुत से दैत्यों का भक्षण कर डाला।